नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का इस संस्कृत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा का 8वां पाठ, जिसका नाम है त्रिवर्ण ध्वज अर्थात तिरंगा झंडा, इस पाठ का अभ्यास और हिंदी अनुवाद करेंगे। तो इस पाठ को अच्छी प्रकार से समझने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। त्रिवर्ण ध्वज, त्रिवर्ण का अर्थ होता है तिरंगा, ध्वज झंडा, तिरंगा झंडा अर्थात ये पाठ जो है ये तिरंगे झंडे को लक्ष्य करके लिखा गया है। तिरंगे झंडे के बारे में बताया गया है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या खूबियां हैं, वो सब बताया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। केचन बालकः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्त परस्परम सलपन्ति। केचन बालकः, कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च और कुछ बालिकाएं, स्वतंत्रता दिवसस्य स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोहे झंडा फहराने के कार्यक्रम में सोत्साहं गच्छन्त उत्साह सहित जाते हुए परस्परम आपस में सलपंती बातचीत कर रहे हैं या वार्तालाप कर रहे हैं। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के झंडा आरोहण समारोह में उत्साह सहित जाते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। देवेशः, देवेश कहता है, अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्राचार्य झंडा फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड, डेविड कहता है, शुचे, हे शुचि, जानासि त्वं, क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वज कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है। सूची ही, सूची कहती है, अस्माकं ध्वज देशस्य ध्वज त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीम है, सलीम कहता है, रुचे, हे रुचि, अयम त्रिवर्णः कथम, यह तिरंगा कैसे है। रुचि, रुचि कहती है, अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, इस झंडे में 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्ण है, इसलिए तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन रंगों का नाम जानते हो। जो तिरंगे झंडे में 3 रंग हैं, वो रुचि कहती है, क्या तुम उन तीनों रंगों का नाम जानते हो। कि सलीम है, सलीम कहता है, अरे केसर वर्ण श्वेत हरित च एते 3 वर्णा, केसरिया, सफ़ेद और हरा, ये 3 रंग हैं। देवेश, देवेश कहता है, अस्माकं ध्वजे 3 वर्णाः किम सूचयन्ति, हमारे झंडे के ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं। सलीम, सलीम कहता है, श्रृणु, सुनो, केसर वर्णः शौर्यस्य, केसरिया रंग शौर्य का, श्वेतः सत्यस्य, सफ़ेद सत्य का, हरितश्च समृद्धे सूचकः सन्ति, और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। सूची ही, सूची कहती है, किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम, क्या इन रंगों का दूसरा महत्व भी है। डेविड है, डेविड कहता है, आम, हाँ, कथम न, क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थित केसर वर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण है, बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकताया, सात्विकताया शुचिताया च द्योतकः, और झंडे के बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता का और पवित्रता का सूचक है। अधस्थित, नीचे स्थित हरित वर्ण, हरा रंग वसुंधराया, धरती की सूक्ष्मायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः, और नीचे स्थित हरा रंग धरती की सुषमा का और उर्वरता का द्योतक है, सूचक है।
तेजीन्द्र तेजीन्द्र कहता है सूचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। सूची झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। सूची है सूची कहती है आम आम हाँ हाँ इदम अशोक चक्रम कथ्यते। इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम। यह प्रगति का और न्याय का प्रवर्तक है, यह सूचक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, वहीं से इसको लिया गया है। पर्णव पर्णव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराह सन्ति। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत की संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी में इस झंडे का पूर्ण रूप से स्वीकरण किया गया, या इस झंडे को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया। तेजीन्द्र कहता है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। हमारे देश का तिरंगा झंडा स्वाधीनता का अर्थात स्वतंत्रता का, राष्ट्रगौरवस्य च और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को समारोह पूर्वक फहराया जाता है। इस झंडे को समारोह पूर्वक फहराया जाता है। उत्तोलनम फहराना या ऊपर उठाना। जयतु त्रिवर्ण ध्वज, तिरंगे झंडे की जय हो। जयतु भारतम, भारत की जय हो। इसके शब्दार्थ हैं त्रिवर्ण ध्वज 3 रंगों वाला झंडा या तिरंगा झंडा। सलपंथी वार्तालाप करती हैं। प्रस्तोष्यंती प्रस्तुत करेंगे या करेंगी। मोदकानी लड्डू। ऊर्जस्वितायाः ऊर्जा की। अरहा तीलियां। उत्तोलनम ऊपर उठाना या फहराना। आगे है शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। जो शुद्ध कथन दिया गया है उसके सामने आम लिखना है, और जो शुद्ध नहीं है उसके सामने न लिखना है। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे 3 वर्णा सन्ति। हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग हैं। आम हाँ। ध्वजे हरित वर्ण शांति प्रतीकः अस्ति। झंडे का हरा रंग शांति का सूचक है। नहीं न। ध्वजे केसर वर्ण शक्त्या सूचकः अस्ति। झंडे में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। आम। चक्रे 30 अराह सन्ति। न। क्या पूछा गया है? इस चक्र में क्या कहा गया? चक्र में 30 तीलियां हैं। नहीं। कितनी है? चतुर्विंशति। चक्रम प्रगति द्योतकम। चक्र प्रगति का सूचक है। आम हाँ। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तम विभक्तिम वचनम च लिखत। विभक्ति और वचन लिखना है जो पद दिए गए हैं इनका। पहला है समृद्धे, षष्ठी विभक्ति एक वचनम। दूसरा है वर्णानाम, षष्ठी विभक्ति है बहुवचनम है। उत्साहस्य, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है एक वचनम। नागरिकैहि, तृतीय विभक्ति बहुवचनम। सात्विकतायाः, षष्ठी या पंचमी एक वचनम। प्राणानाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। सभायाम, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। तीसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तर। एक पद में उत्तर लिखना है। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे झंडे में कितने रंग हैं? 3। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचकः को वर्ण है। तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है? केसर वर्ण है। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका सूचक है? प्रगते न्यायस्य च, प्रगति और न्याय का। त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक है? तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है? स्वाधीनता या राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है अस्ति। स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचकः अस्ति।
हमारे झंडे का सफ़ेद रंग किसका सूचक है? शांति सूचकः अस्ति, शांति का सूचक है। अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ है? सारनाथे। अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति। यहाँ पर ये सारनाथ भर देंगे और बाकी ऐसा कैसा लिख देंगे। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है? स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च, स्वतंत्रता दिवस पर गणतंत्र दिवस पर तिरंगे झंडे को फहराया जाता है। अशोक चक्रे कति अराः सन्ति, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, 24 तीलियां हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। त्रिवर्ण ध्वज विश्वविजयी भवेत्, यहाँ पर कह आ जाएगा। स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, प्रमादम की जगह किम। एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम, यह शब्द हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का फल है। सद्बुद्धे कस्याः, शत्रुणां समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत्, शत्रुओं के समक्ष विजय सुनिश्चित होनी चाहिए। केषाम। छठा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। निर्देशानुसार अग्निशिखा सप्तमी विभक्ति में परिवर्तित करना है। अग्निशिखायाम अग्निशिखयोः अग्निशिखासु। सभा चतुर्थी विभक्ति में सभाई, सभाभ्याम सभाभ्य। अहिंसा द्वितीय विभक्ति में अहिंसाम अहिंसे अहिंसाः। इसके बाद है सफलता पंचमी विभक्ति में सफलतायाः सफलताभ्याम सफलताभ्य। सूचिका तृतीय विभक्ति में सूचिकया सूचिकाभ्याम और सूचिका भी। उचित सम्मेलनम कृत्वा लिखत, इनका उचित मिलान करना है। केसर वर्ण है, केसरिया रंग किसका सूचक है? शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक है। शौर्य बल का और त्याग का सूचक है। हरित वर्ण है, हरित वर्ण है सूक्ष्मायाः उर्वरतायाः च सूचकः। अशोक चक्रम प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, अशोक चक्र प्रगति का और न्याय का सूचक है। त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम, तिरंगे झंडे को 22 जुलाई 1947 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ त्रिवर्ण ध्वज 8वां पाठ। इस पाठ का हमने अभ्यास किया, इस पाठ का हिंदी अनुवाद किया। मैं आशा करता हूँ कि आप बच्चों को इससे लाभ हुआ होगा, आपको समझ आया होगा। आपने ये वीडियो अंत तक देखा और पाठ को अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास किया। इसके लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।